हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन। आज अपने बात कर रहे हैं 3 जून के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा अरुण कुमार मिश्रा जी को इसके लिए सिलेक्ट किया गया है, जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस है उनके बारे में। टीवी नरेंद्रन की बात करते हैं तो CII के नए जो अध्यक्ष बने हैं। विक्रमजीत सेन की बात करते हैं तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के ये अध्यक्ष बने हैं। और फिर बात करते हैं नरेंद्र बत्रा की। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो ये बने हैं। अब अपने यहाँ पर बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। राष्ट्रीय मानवाधिकार, जिसको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नाम से जाना जाता है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1993 के अंदर हुई थी। और जो पहले इसके अध्यक्ष बने थे वो श्री रंगानाथ मिश्रा जी बने थे। और जो लास्ट टाइम बने हुए थे वो HL दत्तू थे, जो कि 2 दिसंबर 2020 तक इस पोस्ट पे बने हुए थे। उसके बाद ये पोस्ट जो है वो खाली हो गई और अब जो है एक अरुण कुमार मिश्रा, जिनको एक के मिश्रा के नाम से जाना जाता है, ये अभी इस पर नियुक्त किए गए हैं। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य ने ग्रामीण परिवारों के लिए सौर आधारित या सोलर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू करने की किया है? इसका राइट आंसर हुआ गोवा सरकार के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट किया गया है। गोवा सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि ये जो सोलर आधारित विद्युतीकरण या इलेक्ट्रिफिकेशन स्टार्ट किया गया है, इसके तहत उन एरियाओं को इलेक्ट्रीफाइड किया जा रहा है जहाँ पर जो अपने इलेक्ट्रिक पोल्स है या फिर जो पावर सप्लाई है वो नहीं पहुँच पा रही है। वहाँ पर डायरेक्टली सोलर के थ्रू इनको जो भी गांव हैं उनको रोशन किया जाएगा। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ शेरो गांव की जो BMC है उसको बायोडाइवर्सिटी बेस्ड मैनेजमेंट का अवार्ड जो है इस ईयर का प्रोवाइड करवाया गया है। कर्नाटक की बात करते हैं तो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, CSCR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा कर्नाटक सरकार के द्वारा आकांक्षा नाम से एक जो वेब पोर्टल है वो लॉन्च किया गया। राजस्थान की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई, जिसके तहत यहाँ के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो स्टार्ट की गई है। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है गोवा राज्य के बारे में। बात कर रहे हैं गोवा के बारे में। ये वाला जो आपको पोर्शन दिखाया गया है ये गोवा का शो किया गया है। और गोवा के साथ भारत के विभिन्न राज्य जैसे कि महाराष्ट्र और कर्नाटक की जो बाउंड्री है वो टच होती है। यहाँ की राजधानी पणजी है। यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सिंह सावंत जी हैं। यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के हैं, इनको यहाँ का अतिरिक्त कार्य प्रभार दिया गया है। फॉर्मेशन जो हुआ था 13 मई 1987 को हुआ था। और गोवा को जो पुर्तगाल से आज़ादी मिली थी वो 19 दिसंबर को मिली थी। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं यहाँ के जो मुख्य डांसेज है जैसे कि फुगड़ी डांस हुआ, धालो हुआ और कुनबी हुआ, ये कुछ डांसेज है जो कि यहाँ की काफ़ी फेमस डांसेज है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो भगवान महावीर और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर प्रेजेंट है। और मौलमे नेशनल पार्क जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट है। और यदि नदी की बात करते हैं रिवर की तो मांडवी नदी यहाँ पर प्रेजेंट है। अब बात करते हैं विधानसभा की। 40 सीट्स, लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीट यहाँ पर प्रेजेंट है। अब इसके बाद यदि अपने बात करते हैं तो करंट न्यूज ऑफ गोवा की बात करते हैं, जिसकी वजह से जो गोवा वो चर्चा में रहा। कॉफ़ी विद CM नाम से एक पहल जो है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई है। हर घर जल योजना का जो लक्ष्य है वो भारत के अंदर सबसे पहले जो पाया गया था या फिर जिसने हासिल किया
वो गोवा ने ही किया। इसी तरह से पीएम किसान सम्मान योजना को भारतीय पोस्ट बैंक के साथ इसके द्वारा जोड़ा गया। भारत का पहला जीआई टैग स्टोर जो है वो यहाँ पर पाया गया। और इसी तरह से भारत की पहली सोलर पावर टैक्सी जो है वो यहीं पर चलाई गई थी। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं, बिजली का जो बिल आया था उसको एक ही किस्त के अंदर निपटान करने की योजना भी यहीं पर स्टार्ट की गई थी। सो ये कुछ करंट न्यूज़ थी। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 2024 में T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप में कितनी टीमें जो है वो पार्टिसिपेट करेगी? सो इसका राइट आंसर होगा 20 टीम्स जो है वो T20 क्रिकेट के अंदर जो है पार्टिसिपेट करेगी 2024 के वर्ल्ड कप के अंदर। इसकी जो घोषणा है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा आईसीसी के द्वारा अभी हाल ही में की गई है। और ये जो है 2024, 26, 28 और 2030 तक जो है टोटल ये टीम्स जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी। फिर अपने बात करते हैं जो ओडीआई वर्ल्ड कप होगा उसके अंदर पर्टिकुलर 2027 से जो है वो 14 टीमें इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी। और 2031 के अंदर भी यही 14 टीमें जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी। अब अपने बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट आईसीसी के बारे में। सो आईसीसी की यदि अपने बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। और जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर बताएगा उसका नाम विद फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी पब्लिश किया जाएगा। अब यदि अपने बात करते हैं यहाँ के जो अध्यक्ष बने हैं वो न्यूजीलैंड के जो ग्रेग बार्कले है वो बेसिकली बने हुए हैं। और यदि अपने बात करते हैं इसका जो हेड क्वार्टर है वो यूएई दुबई के अंदर प्रेजेंट है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस देश में अभी कोरोना का जो नया वायरस है वो अभी डेवलप्ड हुआ है या फिर पाया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा वियतनाम कंट्री के अंदर बेसिकली ये पाया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे मान लीजिए अपने यूके की बात करते हैं तो यूके के अंदर अभी हाल ही में अल्फ़ा नाम से एक कोविड-19 का नया वेरिएंट है वो खोजा गया था। साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो यहाँ पर बीटा नाम से एक नया कोविड वेरिएंट खोजा गया। और इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर जो है कापा और डेल्टा नाम से ये जो दो नए कोविड वेरिएंट है वो यहाँ पर खोज की गई है। और यदि अपने बात करते हैं वियतनाम के अंदर, सो इंडिया के अंदर जो कोविड वेरिएंट पाया गया और यूके के अंदर जो पाया गया है, इन तीनों का जो मिश्रण है वो वियतनाम के अंदर अभी पाया गया है। फिर अपने बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी आप ज़रूर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो 2021 में एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जो है स्वर्ण पदक जीते? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो टोटल इंडिया के द्वारा टोटल 2 गोल्ड मेडल जो है वो इसके अंदर जीते गए हैं। और ये जो गोल्ड मेडल जीते हैं एक तो पूजा रानी के द्वारा और दूसरा संजीत के द्वारा बेसिकली ये जो गोल्ड मेडल वो जीते गए। एशियन जो बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है इसके अंदर भारत की तरफ से टोटल 19 जो प्लेयर्स है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और इन 19 के अंदर पहली बार इतिहास के अंदर ऐसा हो रहा है कि 15 मेडल्स जो है वो भारत के प्लेयर्स के द्वारा जीते गए हैं। और इसके अंदर जो बात करते हैं 2 गोल्ड मेडल है। फिर यदि अपने बात करते हैं 5 जो आपका सिल्वर और एट द लास्ट जो रिमेनिंग 8 की यदि अपने बात करते हैं वो ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं। और ये जो एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है इसका आयोजन जो है पहले दिल्ली के अंदर होना था, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए इसको दुबई के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब इसका आयोजन जो है वहीं पर किया गया था। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 गोल्ड मेडल जीते गए हैं। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ जो एजेंसी है उसकी 74th नंबर की मीटिंग हुई थी। उसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि 13 जनवरी को हर साल वर्ल्ड नेगलेक्ट ट्रॉपिकल डिजीज़ जो डे है वो मनाया जाएगा।
सो ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर, हर साल विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस जो है वो कब मनाया जाएगा? सो इसका राइट आंसर होगा 13 जनवरी को बेसिकली ये मनाया जाएगा। फिर यदि अपने बात करते हैं 23 जनवरी की, सो 23 जनवरी को जो है सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाए जाने की घोषणा इसी वर्ष की गई है भारत सरकार की तरफ से। जो पहले से जो डे बनाया गया है वो इस बार मनाया गया था। फिर बात करते हैं 26 मई की। सो 26 मई को बैसाख दिवस मनाया जाता है, जिस दिन भगवान बुद्ध जो गौतम बुद्ध है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और 31 मई की यदि अपने बात करते हैं तो इस दिन वर्ल्ड नो तंबाकू डे बेसिकली मनाया गया था। फिर अपनी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में किस देश ने 2 बच्चों की जो उनकी नीति थी उसको समाप्त करने की घोषणा की है? सो इसका राइट आंसर होगा चाइना कंट्री के द्वारा बेसिकली इसकी घोषणा की गई है। अब यदि अपने बात करते हैं इसके बारे में, सो ये जो चाइल्ड पॉलिसी है सबसे पहले 1978 के अंदर चाइना के द्वारा लागू की गई थी, लेकिन ये 1980 के दौरान में जाकर लागू हुई थी। इस दौरान कहा गया था कि हम 2 और हमारा एक, ये जो पॉलिसी है वन चाइल्ड पॉलिसी, ये वहाँ पर लागू की गई। फिर कुछ जो वहाँ के रूरल एरियाज़ थे वहाँ पर छूट दी गई कि यदि किसी भी किसान की एक फर्स्ट जो बच्चा है वो यदि बेटी है तो वो दूसरा बच्चा कर सकता है। फिर 2015 के अंदर जो चाइना के द्वारा इस पॉलिसी को चेंज किया गया और कहा गया कि हम 2 और हमारे 2 नाम की जो चाइल्ड पॉलिसी है उसको स्टार्ट किया गया। अब यहाँ पर बुजुर्गों की बढ़ रही आबादी को देखते हुए चाइना सरकार के द्वारा जो पॉलिसी है वो चेंज कर दी गई और कहा गया हम 2 और हमारे 3 की जो पॉलिसी है उसको भी यहाँ पर लागू किया गया है। सो ये चाइल्ड पॉलिसी थी अपने चाइना के बारे में। अब यदि अपने बात करते हैं चाइना के बारे में, सो बात की गई है यहाँ पे चाइना की। अब अपने कह रहे हैं कि जैसे चाइना जो है यहाँ की जो कैपिटल है वो बीजिंग के नाम से जानी जाती है। प्रेसिडेंट यहाँ के शी जिनपिंग है। यहाँ की करेंसी टैनबिनी या फिर युआन के नाम से जानी जाती है। यहाँ चाइना जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा कंट्री है जिसकी बाउंड्री जो है टोटल 14 जो कंट्री है उनके साथ में टच होती है। तियानवेन फर्स्ट मंगल मिशन यहाँ पर लॉन्च किया गया था और उसी के साथ मार्स पर जो रोवर लिया गया था जूरोंग उसका नाम दिया गया। और पूरे वर्ल्ड के अंदर पहला ऐसा कंट्री बना जिसने 6G सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है उसकी टेस्टिंग की है। और यहाँ पर 19 नंबर का जो एशियन गेम होगा वो चाइना के हांगझोउ के अंदर होगा 2022 के अंदर। और 24 नंबर का जो विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे वो बीजिंग के अंदर आयोजन किए जाएंगे। सो ये कुछ करंट फैक्ट्स थे चाइना के बारे में। अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस है उनके बारे में। जैसे अपने इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर कोविड-19 का नया जो वेरिएंट है कापा और डेल्टा की खोज की गई। जापान की बात करते हैं तो 2021 के ओलंपिक गेम्स का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। कतर की बात करते हैं तो नेक्स्ट जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप होगा उसका आयोजन यहाँ पर किया जाना है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सावरकर एक कंटेस्टेंट लेजेसी पुस्तक जो है उसके राइटर कौन है? सो इसका राइट आंसर होगा विक्रम संपत के द्वारा बेसिकली ये जो बुक है वो लिखी गई है। विक्रम संपत के द्वारा लिखी गई ये जो बुक है इस बुक का ये दूसरा पार्ट है। अब यदि अपने बात करते हैं 1883 के अंदर जो वीर सावरकर है उनका जन्म हुआ था और 1966 के अंदर जो है इनकी मृत्यु हुई थी। अब अपने बात करते हैं 1883 से 1924 तक का जो कार्यकाल था, इस पूरे कार्यकाल की घटना को जो है विक्रम संवत जो संपत है इनके द्वारा सावरकर इकोज फ्रॉम ए फॉरगॉटन पास्ट नाम से एक पुस्तक लिखी गई। उसके अंदर इसका पूरे कार्यकाल के बारे में बताया गया। अब इनका जो दूसरा पार्ट आया है उसको उन्होंने जो सावरकर ए कॉन्टेस्ट लेजेसी नाम से प्रकाशित किया, जो कि इसी बुक का जो है वो सेकंड पार्ट है। ये जो बुक है आई थी ये बेसिकली 2019 के अंदर प्रकाशित हुई और अब ये जो सेकंड बुक आ रही है वो बेसिकली जो जुलाई मंथ है उसके अंदर इसको रिलीज़ किया जाएगा। फिर अपने बात कर रहे हैं यहाँ पर बाकी के जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। सो सबसे पहले अपने बात करते हैं जो शशि थरूर है उनके द्वारा बेसिकली एक पुस्तक लिखी गई थी द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नाम से पुस्तक आई थी। फिर यदि अपने बात करते हैं सलमान रशीद के बारे में, सो इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई लैंग्वेज ऑफ द ट्रूथ ऐसी
2003 to 2020 पुस्तक लिखी गई। अब आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि सलमान रशीद के द्वारा पहले जो बुक लिखी गई उनको किस बुक के लिए जो है बुकर प्राइज़ दिया गया था। उस पुस्तक का नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताने वाले हैं। फिर अपने बात करते हैं डगलस स्टुअर्ट की। सो ये स्कॉटलैंड के रहने वाले अमेरिकन जो राइटर है और इनकी जो बुक है बुगी शेन, उसको बेसिकली जो है इस बार का मेन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और इसको आप शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। फिर अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। सो अभी हाल ही में H10N3 बर्ड फ्लू का दुनिया का पहला मामला जो है वो किस देश के अंदर पाया गया। सो चाइना के अंदर बेसिकली ये भी मिला है। फिर बात करते हैं पत्रकार परिवारों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कितने फाइनेंशियल एड प्रदान की जाने की घोषणा की है। सो इसका राइट आंसर होगा 10 लाख रुपीज़। यदि किसी भी जर्नलिस्ट की समय मृत्यु हो जाती है कोविड-19 को देखते हुए तो उनके परिवार वालों को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। और WHO के द्वारा जो तंबाकू नियंत्रण प्रयास किए गए उसी के लिए जो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री और अर्थ साइंस मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी को सम्मानित किया गया। कोविड-19 वेरिएंट का नया नाम जिसे यूके में पहली बार खोजा गया था उसका नाम अल्फ़ा रखा गया। फिर बात करते हैं RBI के द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत जो पुणे के अंदर शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक था उसके लाइसेंस को भी निलंबित या रद्द कर दिया गया। फिर बात करते हैं 1 जून को जो है वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया और CII के अध्यक्ष के रूप में TV नरेंद्रन जी को भी सिलेक्ट किया गया। फिर बात करते हैं महिलाओं को सैनिटरी पैड जो है वितरित करने के लिए पंजाब सरकार के द्वारा उड़ान योजना जो है वो स्टार्ट की गई। सो फिर अपने बात करते हैं ये आज के आपको क्वेश्चन एंड आंसर शो किए गए हैं। फ़ोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह आपकी फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर यहाँ पर पब्लिश हो सकती है यदि मुझे आप जो भी क्वेश्चन आज पूछे गए हैं उनका आंसर कमेंट्स में देते हैं तो। फिर अपने बात करते हैं एट द लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।